अगर आप सभी लोग इग्नू के 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इग्नू ने यहाँ पे देखेंगे कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल ये 4 वर्षीय कार्यक्रम नहीं है, 3 वर्षीय स्नातक कोर्स ही है, परंतु कब और कैसे ये 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में तब्दील हो जाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी लोग को जानना काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि इग्नू संबंधित जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स है वो नई शिक्षा की नीति के तहत इग्नू ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जो है वो जनवरी 2024 सेशन से प्रारंभ कर दिया है। आगे जितने भी एडमिशन प्रक्रिया इग्नू के चलेंगे उसमें 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू होंगे। लगभग 19 कोर्स इग्नू ने पहले चरण में लागू किया है 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का। तो ये क्या है, कैसे है और कौन से छात्र कर सकते हैं, किस स्थिति में कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलेगा। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आप देखिए इग्नू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और यहाँ पे देखेंगे तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन के तहत ये नोटिफिकेशन है। प्रोग्राम लॉन्च नोटिफिकेशन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। इसका जो शॉर्ट नेम है FYUP, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 19 जो कोर्स हैं इसके तहत संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी लिखा है, यह क्या है मैं आप सभी को समझाऊंगा, और प्रोग्राम का कोड है, ये सभी तो आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रोग्राम का ये कोड है। लेकिन कैटेगरी में ये मेजर दिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी दिया है, यह क्या होता है, किस स्थिति में लागू होगा, कैसे आप जान पाएंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नई शिक्षा नीति के तहत इग्नू ने या अन्य यूनिवर्सिटियों ने जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू किया है उसके तहत जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। यानी इसका मतलब होता है कि आप 1 साल की पढ़ाई अगर कंप्लीट कर सकते हैं एडमिशन लेके तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। 2 साल का कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया 2 वर्ष तक तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 3 साल तक आपने पढ़ाई किया है किसी सब्जेक्ट में तो उसका मान लीजिए कि आपको स्नातक का डिग्री मिलेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ महत्वपूर्ण जो पहला पॉइंट देखिए प्रोग्राम टाइटल में बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका नाम दिया है मल्टीपल डिसिप्लिनरी, ठीक है। इसका कोड है BAM, जिसे कि BAG होता था उसके स्थान पर यह हो गया BAM, ठीक है। लेकिन यह नई शिक्षा नीति के तहत है। 4 वर्ष का कैसे होगा यह भी समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस, ये भी मल्टीपल डिसिप्लिनरी है। बाकी जितने भी कोर्स हैं ये सब मेजर सब्जेक्ट है। मेजर का मतलब होता है और डिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है समझ लीजिए। देखिए जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स में अगर आपने एडमिशन लिया इग्नू में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि आप 3 साल तक अलग अलग विषयों का चयन करते हुए पढ़ेंगे। यानी कि मान लीजिए बैचलर ऑफ आर्ट्स का मतलब होता है आप जैसे कि पॉलिटिकल साइंस भी उसमें पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और जो अन्य साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कई सारे सब्जेक्ट मिलाकर आर्ट्स का ग्रुप बनता है, ठीक है। तो इसमें आप लगभग 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 3 साल तक मान लीजिए 1 साल पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल तक पढ़ेंगे तो स्नातक बैचलर ऑफ आर्ट्स का केवल आपको डिग्री मिलेगा। और यहीं पर महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपको क्रेडिट मिलेगा कि आप मान लीजिए मल्टीपल एग्जिट का जो ऑप्शन है आप अन्य यूनिवर्सिटी में उसके आधार पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 वर्ष तक इग्नू में किया ओडीएल मोड में, डिस्टेंस मोड में, और आपको रेगुलर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ट्रांसफ़र कराना है, क्रेडिट ट्रांसफ़र के तहत आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। यह सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे जो 4थे वर्ष का कार्यक्रम है यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 3 साल तक आपने किया तो मैंने कहा कि केवल स्नातक का डिग्री मिलेगा। अगर आपने 4था वर्ष भी कंप्लीट किया, इग्नू से आपने सहमति दिया कि हम 4 वर्ष तक करेंगे ही करेंगे, तब आपको ऑनर्स की उपाधि दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है याद रखिएगा कि अगर आपने 4 वर्ष का स्नातक कोर्स किया, ठीक है, इसके बाद 4थे वर्ष में आपको स्नातक की उपाधि के साथ साथ ऑनर्स सब्जेक्ट का भी उपाधि मिलेगा, और उस 4 वर्षीय के तहत आप किसी एमए में एडमिशन लेते हैं। 2 वर्ष का एमए होता है, लेकिन 4 वर्षीय अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप 1 वर्ष में ही एमए कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स है, ये भी मेजर है, ठीक है। और जितने भी नाम दिया है जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह,
3 साल तक। मेजर का मतलब है कि 3 साल तक आपको केवल हिस्ट्री, ये जो नाम दिए गए हैं, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, संस्कृत, उर्दू, 3 साल तक आपको इन्हीं मेजर में सब्जेक्ट का, यानी इसका मतलब होता है कि केवल इन्हीं का पढ़ाई करेंगे, अन्य किसी सब्जेक्ट विषय का नहीं, जिसमें कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी का था कि उसमें 3 या 4 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन इनमें केवल एक ही सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ना होगा। चौथे साल में आपको, जिसे कि किसी में आपने लिया है जैसे मेजर सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में, तो चौथे वर्ष में आपको ऑनर्स की उपाधि मिलेगी, जिसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी में आपने ऑनर्स किया है चौथे वर्ष में, और पीजी में आप 1 वर्ष में ही पीजी कर सकते हैं, ठीक है। यानी 4 वर्ष का आपने किया है यूजी कोर्स, तो 1 वर्ष में आप अपना पीजी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट है उसका मतलब क्या होता है, और जो मल्टीपल डिसिप्लिनरी है उसका क्या मतलब होता है, कैसे आप 4 वर्ष का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल वर्तमान में देखेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये तीनों का ऑप्शन आप सभी को इग्नू के प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में देखने को मिल जाएगा, और इन तीनों में बाकी का धीरे धीरे एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा या जैसे भी कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये समझना था कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि आप 1 वर्ष पे भी छोड़ सकते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, 2 वर्ष पे भी छोड़ सकते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, 3 वर्ष पे छोड़ते हैं पढ़ाई कंप्लीट करके तो आप स्नातक की उपाधि पाएंगे, 4 वर्ष पे आप छोड़ते हैं तो आप स्नातक के साथ साथ ऑनर्स की उपाधि पाएंगे उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट था। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी था, मैंने बताया कि आप 1 वर्ष पे छोड़ते हैं तो अन्य यूनिवर्सिटी में जाके आप रेगुलर भी पढ़ाई कर सकते हैं, 2 वर्ष पे छोड़ते हैं तब भी आप रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं, 3 वर्ष का छोड़ते हैं तो भी आप आगे का पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है यह क्या है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।